हेलो दोस्तों, मैं हूं अनस मलिक और आप देख रहे हैं एकॉम सॉल्यूशन। यहाँ हम बात करते हैं ई कॉमर्स, मॉडर्न ट्रेंड और बिजनेस ग्रोथ की। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जो लोग सेल करते हैं उनको किस तरीके से पता चलेगा कि उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अब जैसे फ्लिपकार्ट का खुद का कहना है कि आप जहाँ पर आओगे आपको सेटलमेंट वैल्यू से आपको पता चल जाएगा, आपका कैलकुलेटर कमीशन फीस आपको बता देगा कि आपको इतना प्राइस आपको मिल रहा है। अब इसमें होता है क्या है, मैंने देखा है कि बाज़ मरतबा जब सेलर इंस्टार्ट करता है फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करना या अमेजोन के ऊपर सेल करना, तो क्या होता है वो इंसान वहां से सिर्फ चेक करता है कि हाँ ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा और ये हमको वैल्यू मिल रही है। तो उसके हिसाब से आप लोग और हर इंसान, मैं भी जब स्टार्टिंग में कहा था यही सेल गलती करते थे। हमने उसको देखा कि यार एग्जाम्पल के तौर पे ये माउस हम लोग सेल कर रहा है। अब हम माउस को 200 रुपये का बेचा, हमको 80-90 रुपीज़ मिल रहा है। हमने यहाँ पर 80-90 रुपीज़ को पकड़ा, जहाँ पे हमको 90 रुपीज़ मिल जाएगा, 60 रुपीज़ का हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है और हमको बच जाएगा बाकी प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम लोग सेल करना चालू कर देते हैं, ठीक है। पर इसमें गलती कहाँ पर आती है? गलती ये होती है कि हम लोग उसको बाद में क्रॉस चेक नहीं करते, जिसके चक्कर में जब लोगों को लगता है कि यार हमको जो अमाउंट है वो कम मिल रहा है, होता भी है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमने आज इस बार 20,000 का माल लगाया, हमको मिला सिर्फ 18,000 रुपये, तो कहाँ हमारा पैसा गया? वो चीज़ कैसे चेक करें वो उसके बारे में बात करते हैं। और उस सबसे मेन चीज़, अगर हमको किस प्रोडक्ट को चालू रखना है, किस प्रोडक्ट को बंद करना है, और हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं, इसको भी हम इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। मेरा खुद का बनाया हुआ है, जो कि हम सेटलमेंट, आपको जो सेटलमेंट रिपोर्ट आपको जो मिलेगी, उस सेटलमेंट रिपोर्ट से अपन को पता चलेगा कि हमको कौन से प्रोडक्ट के लिए हमको फ्लिपकार्ट ने कितना पैसा सेटल्ड करा है, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जो प्राइसिंग आपने देखा था वो सेटलमेंट प्राइसिंग पे ही सेटल्ड आपको हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड चीज आपको ये रहेगा कि आप उन चीज़ों को ये देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट का कौन सा एसक्यू है जो आपको सबसे मैक्स टू मैक्स रिटर्न आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ को हम बताते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रिपोर्ट डाउनलोड करके। चलिए, तो सेलर, सबसे पहले हमको सेटलमेंट रिपोर्ट निकालना है। उसके लिए आपको रिपोर्ट सेंटर पे जाना होगा। रिपोर्ट सेंटर पे जाने के बाद आप रिपोर्ट को यहाँ से क्रिएट करेंगे, सेटलमेंट रिपोर्ट को, जो आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसके अंदर आप रिपोर्ट टाइप के अंदर आप चूज करेंगे पेमेंट रिपोर्ट्स, और जो उसका सब टाइटल होगा उसमें अंदर आप करेंगे सेटलमेंट रिपोर्ट। तो आप इसको जब जनरेट कर देंगे, हमको एक एक्सेल फाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं पहले ही निकाल के रखा है आपके लिए। हमको ये एक्सेल फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको इस तरीके का आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगा आपका जो सेटलमेंट का होगा। तो इसमें जैसे ही आप सेकंड टैब में आएंगे, यहाँ पर आपको ऑर्डर्स के बारे में सारा का सारा डाटा मिल जाएगा। देखिए, इसमें आपको और भी आगे चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आपका टैक्सेशन क्या है, क्या हिसाब किताब था, स्टोरेज कितना था, TDS है तो TDS कितना है। हमको अभी उनमें से किसी भी चीज़ को नहीं लेना हैगा। हमारे को मेन जो हमारा जो कॉलम हैगा वो है ऑर्डर कॉलम का, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको थोड़ा सा इसको रीड करना बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसको रीड करोगे, किस तरीके से देखोगे, और आपको कैसे पता चलेगा इस रिपोर्ट से कि हमको क्या प्रॉफिट हुआ था या नहीं हुआ था। तो देखें, ये वो आईडीज आपको देखने को मिल रही हैं जिससे आपको पेमेंट आपको हुआ है। आपको पता होगा कि जब आपको फ्लिपकार्ट जो है पेमेंट करता है वो आपको NEFT से करता है, ठीक है। तो ये वो NEFT आईडीज हैंगी जिनके अंदर आप उनको एक पेमेंट मिला है, और ये उनके अंदर के सारे आने वाले ऑर्डर्स हैंगे। तो इसके अंदर हमको जो टैब देखने को मिल जाते हैं वो सारे आपको डेट वाइज अलग टैब मिल जाएंगे। हमको इसको कुछ अलग तरीके से, मतलब कि हमको कुछ ही कॉलम्स का हमको यहाँ पर ज़रूरत है, तो हम सिर्फ वो कॉलम्स को रखेंगे और उसके अलावा के सारे कॉलम्स हम यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो कॉलम हो जाएगा वो हम देखें, हम सबसे पहला कॉलम हम इसके अंदर से अगर उठाते हैं तो हमारे को उठाना चाहिए सबसे पहले हमारा कॉलम SKU ID। आपको आपके SKU, मैंने हमेशा बोला है कि आपको आपके SKU कुछ इस तरीके से बनाना है ताकि आपको वो पता रहे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो ये SKU ID से लेके मैं नीचे तक के सारे कॉपी कर लेता हूँ और मैं नई शीट के ऊपर SKU ID पेस्ट कर देता हूँ। सबको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया हमारा SKU ID। उसके बाद आपको लेना है, देखिए, क्वांटिटी, ठीक है। आप क्वांटिटी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ये हो गया आपका क्वांटिटी। अब इसके बाद आपको इसका सेलिंग प्राइस आपको होना चाहिए। देखिए, ये जो आपको सेलिंग प्राइस है ना, ये आपके पास यहाँ पर कई अलग अलग जगहों पर दिख रहा है, अलग अलग कॉलम्स में। लास्ट में भी आपको सेलिंग प्राइस एक आध जगह पे देखने को मिल जाएगा। अब हमको इनमें से सेलिंग प्राइस, जैसे कि मैं आपको बताऊं,
देखिए ग्रीन कॉलम के अंदर भी एक सेलिंग प्राइस देखने को मिल रहा है, हमको सेल अमाउंट देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। और हमको एक सेल अमाउंट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। येलो कॉलम के अंदर नहीं, एक ब्लू कॉलम में भी हमको देखने को मिल रहा है। तो आप देखोगे तो इन कॉलम्स के अंदर में कोई एक ही चीज का डिफरेंट हैगा, वो है जीरो का। तो हमको जो कॉलम लेना है वो लेना है ग्रीन कॉलम। अब उसका रीजन क्या है, ये हमको जो ट्रांसफर समरी है ये उसके अंदर से निकाल के हमको दिया आएगा, ठीक है। तो इससे हमको बेनिफिट क्या है, जो ऑर्डर कैंसिल हुआ है उसके अंदर ये कॉलम में 0 आ जाएगा। तो हमको ये सेल्स मतलब कि कितने रुपए का वो प्रोडक्ट था, उसकी वैल्यू क्या थी, हमें वो लेना है, ठीक है। अब हमारे को और क्या लेना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉलम ले लीजिए, माय शेयर, ये सब हमारे किसी काम का नहीं है, ऑर्डर आईडी काम का नहीं है। उसके बाद हमारे काम का है इसकी कैटेगरी। अब कैटेगरी क्यों काम की है मैं अभी आपको बताता हूँ। आप कैटेगरी को कॉपी कर लीजिए, ये हो आपकी कैटेगरी कॉपी। तो सबसे मेन जो चीज हमारी है वो है हमारा सेटलमेंट प्राइस, जिसमें हमको फ्लिपकार्ट ने सेटल कराएगा। ये सारा सेटलमेंट प्राइस को आप कॉपी करिएगा एक गैप छोड़ के। अगर आपका ये कॉलम यहाँ है तो आप इसको यहाँ पे कॉपी करिएगा। तो ये भी हमने अपना कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखिए मैं आपको पहले एक बार फिर से दिखा देता हूँ हमने क्या क्या चीज को कॉपी करा है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन के अंदर हमको ये सब देखने को मिल जाए। तो हमने जो सेटलमेंट रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड करा है, वहां से हमने एक पहली चीज ली है SKU, ठीक है। SKU से हमको पता चलेगा हमारा प्रोडक्ट क्या है, यहाँ से हमको पता चल रहा है उसकी कैटेगरी क्या है, ये उसकी क्वांटिटी है, ये उसका प्राइस, ठीक है, जितने में हम लोगों ने बिल काटा था, बिल दिया है कस्टमर को। ये भी हमारे लिए इतना मैन नहीं करता, पर क्या है हम यहाँ से एक ओवरऑल हम जो कुछ चीज चेक करेंगे वो अपन यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। अब ये जो कॉलम आपने खाली छोड़ा यहाँ पर होगा परचेस प्राइस, ठीक है। अब आपको ये जो परचेस प्राइस है ये आपको मैन्युअली भरना है। देखिए मैं जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ ये हो सकता है कि आपको ये थोड़ी सी लेंथी हो जाए, जैसे आपके ऑर्डर्स होंगे। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, यहाँ से मैंने 3 से प्लस करता हूँ और ओवरऑल कितने ऑर्डर्स हैं हमारे पास, तो लगभग 350 करीबन मेरे पास ऑर्डर्स हैं। अब 350 में से मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो मैंने देखे और मैं उनके आगे यहाँ पे समरी फुल करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि थोड़ा टाइम जरूर आपका लगेगा, पर इसके अंदर जो मेरे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको यहाँ पर मिलेगी एक परचेजिंग प्राइस पूरी, जिसने में आपने इस प्रोडक्ट को परचेस करा, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब उसके बाद ये रही सेल प्राइस और आपका ये रहा इसके अंदर आपका जो आपको सेटल्ड हुआ है ना। अब इसमें आप देख पा रहे होगे कि आपको यहाँ पे कुछ 2 चीजें करीबन माइनस करनी हटानी, उनका आपको सेटलमेंट प्राइस नहीं लेना, सॉरी परचेस प्राइस को आपको उसको 0 रखना है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर कस्टमर रिटर्न है या कोरियर रिटर्न है वो आपको वापस आ चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, अगर ये बात को सुन के थोड़े लोग कंफ्यूज होंगे तो मैं आपको वो चीज को क्लियर करता हूँ। देखिए अगर जैसे ये जो 0 वैल्यू दिख रहा है आपको सेटलमेंट में 0 वैल्यू जब आता है जब हमारे पास कोरियर रिटर्न आता है, ठीक है। कोरियर रिटर्न के अंदर हमको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होता, सिर्फ हमारी पैकिंग का खर्चा होता है, हमारा प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। पहली चीज क्लियर है, हमारा कोरियर रिटर्न में हमारे को 0 चार्जेस देगा, मतलब हमारा सामान की वैल्यू हमारे पास ही है, अभी कस्टमर के पास नहीं गई, तो हम यहाँ पर भी 0 लेंगे। जितने भी आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जैसे ये 0 हैगा, ये 0 है, यहाँ पे मैं 0 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास अभी नहीं पहुंचा, ठीक है। सेकंड चीज हमारे पास यहाँ पर आती है, अब यहाँ के बाद जो माइनस की वैल्यूज है वहां पे हम प्रोडक्ट की वैल्यू 0 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये प्रोडक्ट कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो प्रोडक्ट की वैल्यू तो हमारी नहीं लगी
है ना। जो प्रोडक्ट में हमको जैसे मान के चले, अगर मेरा एक माउस है, माउस 60 रुपीज का था, मेरे को माना 120 रुपए का नुकसान हुआ है, पर मेरा 60 रुपीज का प्रोडक्ट तो वापस आ गया ना। अगर मैं यहाँ पे 60 रुपीज लूंगा तो आगे चल के पहले मैं इस वैल्यू को निकालूंगा टोटल, और जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, वो मैं एंड में आपको बताता हूँ। अभी आप इसको समझें कि जो माइनस की वैल्यूज हैं उनमें मेरे को 0 लेना है, और जो अपना 0 है उनको मैं 0 लेऊंगा। तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो। मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर किसी का अगर मतलब कि अगर किसी का एक्सेल और स्ट्रॉन्ग है तो वो और अच्छे कमांड्स पे रहेगा, मगर मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ। आप यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले फिल्टर लगाने का मेरा मोटिव ये है कि आप यहाँ से जो माइनस की वैल्यूज है वो सब एक बार में सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी ये माइनस की वैल्यू है वो आप एक बार में सिलेक्ट कर लेंगे, और माइनस की वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद आप 0 तक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये वो सारे वैल्यूज हैं जो हमारे कोरियर कस्टमर रिटर्न और कोरियर रिटर्न है। ऐसे करके आप 0 तक सिलेक्ट कर लोगे, ये सारी आपको सेटलमेंट वैल्यू देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 0 लिखना है और 0 को ही सबके अंदर अप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे कर दोगे, यहाँ तक आप 0 ले आओगे, तो ये सारी वैल्यू को तो आपको अब नहीं बार बार लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब आप यहाँ से फिल्टर हटा सकते हैं, आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। अब उसके बाद ये जितनी भी प्लस की वैल्यूज हैं, ये सारा आइटम प्रोडक्ट आपका कस्टमर ने लिया है, ठीक है, ये उसके पास डिलीवर हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसकी परचेजिंग प्राइस लिखेंगे। जैसे कि ये मेरे पास एक 7 इंच का मिनी डॉट गेम हैगा, उसकी वैल्यू अगर मेरे 40 रुपीज है तो मैं उसकी वो 40 रुपीज लिखूंगा। ऐसे करके मेरे जितने रुपए का प्रोडक्ट होगा वो सारा का सारा यहाँ पे मैं फिल करूंगा, और इसको थोड़ा फिल करने में मेरे को टाइम लगेगा। आप अपने प्रोडक्ट को फिल करोगे तो इस प्रोडक्ट को हम फिल करते हैं, और थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके मैं आपके आगे बताता हूँ। तो सेलर्स, मैंने आपको बोला था कि अपन को परचेस का प्राइस अपन को यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारा का सारा जो परचेस का प्राइस है, देखें, ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर मैनुअली लिख दिया है। अब मैं आपको एक बार वही चीज आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, जिस जगह पर मेरे को ये 0 था, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इजीली बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना चाहो आप उसको बैठ के और देख सकते हो, सोच सकते हो, मगर मैं आपके लिए यहाँ पर पूरा काम करके बैठा हूँ। जिस पे यहाँ पर 0 होता है वो कोरियर रिटर्न होता है, और यहाँ पे जो माइनस है वो कस्टमर रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चीज को देख चुका हूँ। अगर मैं आपको बेसिकली सिंपल सा बताऊं, जैसे ये माइनस की वैल्यू है, तो ये ऑर्डर आईडी को आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। इसके अगर जैसे आप जब आप ऑर्डर वाले टैब में जाओगे, आपको पूरी ऑर्डर आईडी सब कुछ मिल जाएगा। तो आप वहां से इस चीज को जाके चेक कर सकते हो। चेक करके आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वाकई में आप सारे के सारे चेक करो, ये सारे कोरियर रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न है, और आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको क्यों बोला था कि आपको ये प्राइसिंग को जो है यहाँ पर 0 रखना है। जैसे मैं अपन इसकी बात करते हुए चलते हैं, इसको मैं अपन को अभी कलर डाल देता हूँ जी, ठीक है। देखिए, अपन जैसे कि यहाँ पर ये एक पिंक एंड व्हाइट कलर का मेरा एक प्लांट है, आर्टिफिशियल फ्लावर है। अब आर्टिफिशियल फ्लावर के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट वापस आया है, तो मेरे को पता है ये मैंने इसका माइनस प्राइस डाल दिया। क्यों डलवाया था? देखें, जब मैं इस पूरे परचेजिंग प्राइस को प्लस करूंगा, देखिए अब ये मैंने अपना जो पूरा परचेजिंग प्राइस को प्लस कर लिया, तो ये मेरे को यहाँ पर सम में दिखा रहा है 11,400 रुपए का मेरा जो सामान है वो लगा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? कस्टमर को इतने रुपए का मेरा सामान लगा, बाकी जो फ्लिपकार्ट का है वो मेरा रिटर्न आ गया। अब उस रिटर्न में से कुछ घूमता है या वो मेरे पास नहीं पहुंचा, तो वो तो एक अलग चीज हो गई, ठीक है। वो हमको अपनी अलग चीजों में चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। हम अभी बात कर रहे हैं कि लीगल वे में इतने प्रोडक्ट इतने रुपए का हमारा माल लगा है, ठीक है। इसमें पैकिंग आप खुद से चाहो तो लिख सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मेरे इतने पूरे प्रोडक्ट्स हैं, 100-150 प्रोडक्ट हैं। ओवरऑल चलो मैं मान लेता हूँ 200-100 रुपए का मेरा खर्चा हो गया, मान भी सकते हो, चाहो तो आप उसके अंदर एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर जब आप टोटल प्लस करोगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगी जो आपको सेटल्ड हुई है। अगर यहाँ पे देखिए मेरे को हुई है 16,000, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। मैं अभी अगस्त का कर रहा था, तो मैं अगस्त के पे आउट स्ट्रक्चर पे जाऊंगा, और मैं जब अगस्त पे जाऊंगा तो देखिए 16,557 रुपीज, ठीक है।
16,557 रुपीज मेरे को पे आउट हुआ है, और वही सेम मेरे को पे आउट यहाँ पे टोटल पे दिख रहा है। तो मैंने एक क्रॉस वेरिफिकेशन करके पता कर लिया कि हाँ इतना पेमेंट मेरे को आया है। अब यहाँ पर जब आप खुद से प्राइस डालोगे, जैसे कि मैं प्राइस डाल रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि किसी किसी चीज का मेरे को प्राइस कम मिला, ठीक है। तो जब आप मैनुअली डालोगे तो आपको कितनी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा ऑर्डर है, कितने रुपए में बिका है और कितने रुपए मेरे को मिले हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज के बारे में बताता हूँ, जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें सेटलमेंट वैल्यू मेरे को 30 रुपीज आई, जबकि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 60 रुपीज है। आप समझ रहे हो बात को, 60 रुपीज है और यहाँ पर ऐसा है। तो मेरे को यहाँ पर अब इस ऑर्डर आईडी पे जाके देखना पड़ेगा कि ये ऑर्डर इतने रुपए का बिका है, इतने मतलब कि ये क्या हुआ है, इसके साथ क्या इशू आया है। अब यहाँ पे जब मैं इन ऑर्डर्स में गया तो मुझे पता कि ये ऑर्डर्स इतना कम पैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये किसी ने 2 टुकड़ों में इसका पेमेंट करा है। तो मेरे को 2 अलग अलग पेमेंट्स आए या 4 अलग पेमेंट्स आए, इसके चक्कर में मेरे को इसका मतलब EMI टाइप के ऊपर इसने खरीदा है। ओवरऑल आप जब इस चीज को देखोगे तो आपको इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये पता चलेगा कि आपकी प्राइस के ऊपर आपको इस प्रोडक्ट में कितना रिटर्न आया, वो कितना पैसा मिला। ये तो हो गई हमारे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने वाली बात कि हाँ वाकई में हमको कितना मिल रहा है। सेटलमेंट वैल्यू से आपको 99% चांसेस होंगे जो आपने सेटलमेंट वैल्यू पे चेक करा होगा उससे ये सारे कम ही रहते हैं, ठीक है। फिर भी अगर ज्यादा कम नहीं होता, 10% का गैप रहता है। अगर आपने वहां पे चेक करा है कि आपको 80 रुपीज हो रहा होगा तो यहाँ पे हो सकता है आपको 70 to 70, 74, 75, 76 रुपीज तक का आपको पेमेंट मिल जाता है। अपन इतना लॉस लेके नहीं चलते ऑनलाइन के अंदर कि इतना मार्जिन ज्यादा, थोड़ा मार्जिन हेवी रखते हैं तो इतना लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड चीज हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, जब आप यहाँ पर या आप इस कैटेगरी में जाओगे, अब आपको टेस्टिंग, जैसे मैं टेस्ट करता हूँ वैसे आप भी कोई सा प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो प्रोडक्ट आपका है वो ज्यादातर रिटर्न आ रहा है या ज्यादातर लग गया। तो आप उसके लिए यही चीज फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आप 1 महीने तक पहले उस प्रोडक्ट को रन करोगे, फिर यहाँ पे जाके आप उसको फिल्टर लगाओगे, ठीक है। अब फिल्टर लगाने के बाद जैसे कि मैं मान के चलता हूँ मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि मेरे को टेस्ट करना है, जैसे ये मेरा ब्लॉक सेट है एक, ठीक है। ये ओवरऑल मैंने ब्लॉक सेट को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, ये वो सारे के सारे ब्लॉक सेट आ गए। तो मैं इसमें टोटल करके मुझे पता चल गया है कि ये मेरे इतने रुपए के ब्लॉक सेट लगे, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि यार ये प्रोडक्ट, मान के चलता हूँ जैसे कि मुझे लग रहा है ये प्रोडक्ट मेरा नहीं चल रहा, या मान के चलो कि मेरा प्रोडक्ट ये रिटर्न आ रहा है, ऐसा मेरा अज्यूमिंग है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा मैंने कितने रुपए का बेचा। अब देखें, अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, मतलब इसमें 5-6 रिटर्न मेरे को आ गए होंगे, तो मैं फिर प्लस करूंगा उसमें मेरे को कितना सेटल्ड हुआ। तो सेटलमेंट वैल्यू अगर मेरी परचेज जो मैंने लगाया है जितने रुपए का माल उससे ज्यादा जा रही है, कम से कम 20% का मेरे को मार्जिन दे रही है मेरी कंडीशन में, अगर वो 20% से ज्यादा का मेरे को मार्जिन दे रही है तो मैं उस प्रोडक्ट को रनिंग कर सकता हूँ। यहीं पे मेरे को अगर समझ में आ गया कि अगर ये चीज मेरा सेटलमेंट वैल्यू ज्यादा है बाइंग प्राइस से, तो डेफिनेटली मैं उसको चलाऊं, नहीं तो अदरवाइज मैं उस चीज को बंद कर दूं। तो यही मेरा पूरा मोटिव था आपको इस चीज की रिपोर्ट को बताने का। आप मेक श्योर कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे को कमेंट्स कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर उस पर दिया हुआ है, आप उस पर मेरे से बात कर सकते हैं। और अगर आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारी नॉलेज चाहिए कि आपको पूरा पता करना है कि फ्लिपकार्ट में आप मास्टर कैसे बन सकते हो, तो हमारे कोर्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उस कोर्स को बाय कर सकते हो। उसके अंदर हमारा A to Z स्ट्रक्चर पूरा बता हुआ है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस किस किस्म की दिक्कतें आती हैं और आप उनको खुद से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।